नमस्कार, मैं बबीता गौड़। आप देख रहे हैं सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। भाई 28 तारीख से लेकर आज 30 तारीख, तीसरा दिन आज है, लेकिन इंसाफ की गुहार लिए ये परिवार जो है यहाँ बैठा है। इस समय मामला क्या है बता दूं आपको? बिल्कुल मैं नहीं, ये प्रधान जी बताएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। आप कमेंट ज़रूर लिख करके बताइएगा कि अगर किसी परिवार के साथ गलत होता है तो मौजूदा प्रशासन का क्या रवैया क्या है। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या पूरा मामला बता दीजिए पहले दर्शकों को। मामला सर ये दीपक की ये विधवा औरत बैठी है यहाँ। तो 28 तारीख को बगैर सेफ्टी के 15 फुट गहरे नाले के अंदर दीपक को उतारा गया जी। जो कि मतलब अगर किसी शिविर के अंदर उतारते हैं तो गवर्नमेंट का फर्ज है कि उसको सेफ्टी के साथ जो ना उसमें गहरे नाले के अंदर उतारा जाए ताकि उसकी कोई जान को कोई जोखिम ना हो। लेकिन सरकार की तरफ से मतलब जो होना ऐसी मतलब लापरवाही बरती गई और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट जो कि वो ठेकेदार पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट में ठेकेदारी करता है, तो मतलब जो होना ये इस मौत का जिम्मेवार, दीपक की मौत का जिम्मेवार हरियाणा सरकार और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट इसकी जिम्मेवार है। आज तीसरा दिन हो गया, तीन दिन तक डिपार्टमेंट की तरफ से, प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से आज तक जो होना हमारे बीच में कोई नहीं आया इस परिवार की सुनने के लिए। जी हाँ। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो आप पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की अगर बात करें तो आप किसके पास अभी तक इतने दिन हो गए कोई भी अधिकारी या कोई सीनियर अध्यक्ष या कोई भी अभी आपके पास नहीं आया? हमारे पास अभी तक कोई नहीं आया। हमारी इस पीड़ित परिवार की मतलब सुनने के लिए अभी तक यहाँ कोई नहीं आया है। मौजूदा पुलिस प्रशासन से इस मामले पर पूरी क्या कार्रवाई हो रही है वो भी अभी तक क्लियर नहीं हुई। पुलिस प्रशासन जो है ना मतलब लिखित रूप में मांग रहे हैं, बोले या तो बयान करवा दो या हमारे को रिटर्न में लिख के दे दो। हम जो है ना अभी एक दरखास्त लिख रहे हैं, वो प्रशासन को लिख के देंगे। उसके बाद मतलब जो करेंगे हम जो मतलब लीगल कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे। कौन से चौकी का मामला है ये, कौन से थाने? ये सिटी थाने का मामला है। सिटी थाने का मामला। सिटी थाने से एसएचओ साहब शायद अभी आपसे मिलकर भी गए, मुलाकात कर। एसएचओ साहब मिल के गए हैं। वो कह रहे थे या तो बयान करवा दो या आप लिख के दे दो। हमने कहा कि हम एक दरखास्त आपको लिख के देंगे, उसको पर आप अपनी कार्रवाई कर दियो। तो क्या लगता है कि एसएचओ साहब ने जो आश्वासन दिया है उससे आप सभी संतुष्ट हैं? वो तो देखो, अगर कार्रवाई उनके जो हम देंगे, अगर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो वो तो बात की बात है। सरकार के इस रवैये को कैसे देखते हो कि एक कर्मचारी को बिना सेफ्टी चीज़ों के जो नीचे उतार दिया जाता है, ये किस तरह से इस चीज़ को देख रहे हैं? आपके जीवन की जो महत्वता है वो उसका परिवार, उसके बच्चे, उसकी माँ, उसकी घरवाली समझते हैं कि एक जीवन की क्या वैल्यू। एक परिवार से एक बंदा चला गया जो कमाने खाने वाला था, पूरे परिवार का जो है घर खर्च उठाता था, और आज जो है सब मौजूदा प्रशासन, मौजूदा महकमे की लापरवाही की वजह से उसकी जान गई। आप एग्री करते हैं इस बात से? देखिए ऐसे है जी, जो 15 फुट शिविर के अंदर 15 फुट गहरे नाले के अंदर ये नाला कहाँ था, कहाँ का मामला है ये? कौन सी जगह ये? सेक्टर 14 का मामला है जी। सेक्टर 14 का मामला है। 15 फुट गहरा नाला था, उसके अंदर बगैर सेफ्टी के उसके अंदर उतारा गया। लेकिन हम मतलब जो होना इसमें मतलब सीधा दोषी इसमें हरियाणा सरकार है। और इसके साथ मतलब जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट ने जिस ठेकेदार को वो टेंडर दे रखा है, अगर उस पर कोई सेफ्टी की चीज़ नहीं तो उसका लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए था, ताकि मतलब जो होना वो ठेकेदार की तरफ से किसी की जान ना जाती। आज 28 तारीख को पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी की तरफ से एक व्यक्ति, उनका नाम क्या था जी जो गुजर गए? दीपक को एक 15 फुट गहरे गड्ढे में छोड़ा जाता है और वो अपनी जान गंवा बैठता है। क्या परिवार को पता था कि दीपक कभी वापस ही नहीं आएगा? क्योंकि दीपक का तो अक्सर ये काम रहता था, लेकिन मौजूदा जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने जो मौजूदा सुरक्षा एक तरह से सुरक्षा कवच ही होता है कर्मचारी का, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो उनको दिए जाते हैं, जिनकी मद्देनज़र वो नीचे उतरते हैं और अपना काम करके वापस उन्हीं के थ्रू वापस भी आते हैं बाहर। फिलहाल ये पूरा परिवार है दीपक का। जी बताइए। मेरी मतलब जो होना सरकार से मतलब जो होना एक ही प्रार्थना है कि हरियाणा सरकार से जो दीपक की मृत्यु हुई है, ये सरकार की लापरवाही और पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और ठेकेदार की लापरवाही से हुई है। अगर उसको सेफ्टी मिलती तो उसकी मौत न जाती। लेकिन जब तक सरकार का नुमाइंदा मतलब जो होना इस परिवार के बीच में कोई नहीं आएगा, जब तक ये डेड बॉडी यहाँ से नहीं उठाई जाएगी। इस परिवार के लिए
कोई सरकारी रोजगार और इस परिवार के लिए आर्थिक मदद जब तक नहीं होगी, जब तक मतलब जो है ना डेड बॉडी को नहीं उठाएंगे यहाँ से। कमाने वाला ये एक था। इसके 3 बहनें हैं, 2 भाई हैं, सब इस पर डिपेंड थे। लड़कियां कुंवारी हैं, इसका एक बच्चा है, छोटा है, एक प्रेग्नेंट है ये। तो फिलहाल देखिए एक बच्चा पेट में है और एक बच्चा है इनका। हालांकि कह लीजिए कि कुछ ही समय बाद ये माँ बनेंगी। 2 बच्चों की जिम्मेदारी इन पर है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी इन पर है। दीपक इकलौता ऐसा लड़का था जो घर में कमाने खाने वाला था। फिलहाल मौजूदा प्रशासन को ये परिवार जो है रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमारे चैनल के माध्यम से कि इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इनकी रोजी रोटी का आगे कोई ना कोई बंदोबस्त करना चाहिए। और जो मौजूदा ठेकेदार है जिसकी लापरवाही से दीपक की जान गई है, जैसा कि प्रधान जी बता रहे हैं, इनके कहने के मुताबिक उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए और ऐसे ठेकेदारों को जो है काम नहीं देना चाहिए जो बिना किसी सेफ्टी के जो है काम लिया जाता है ऐसे सफाई कर्मचारियों से। नगर पालिका की प्रधान है और दीपक की बुआ इस समय हमारे साथ मौजूद है, नगर पालिका की प्रधान है। कुछ इस तरह की बातें हो रही हैं कि अगर दीपक को इंसाफ नहीं मिला, उसके परिवार को इंसाफ नहीं मिला, तो हो सकता है ये जो है बड़ा रुख भी ले ले। बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो, मेरा नाम कमलेश है, कमेटी की मेंबर हूँ मैं बेवानी से। मेरा भतीजा था, हाँ हमने इंसाफ नहीं मिला ना तो हम इतना लाश उठाए नहीं गए। हम सरकार से कोई बड़ी मांग नहीं मांग रहे, गरीब परिवार के लिए एक रोजगार मांग रहे हैं। 25 लाख बेटी को दे दे, 2 बच्चे हैं इसके, मेरी भाभी है वो भी काम की बेचारी बूढ़ी है, भाई है वो भी पैर से एक्सीडेंट हो रहा है उसका भी है। एक ही यो कमाने वाला था, इतना गरीब परिवार है। मैं तो हाथ जोड़ के सरकार से विनती करती हूँ कि इनकी सुनाई करे, जिनका यो पूरा करे जो कह रहे हैं। और इस समय दीपक की वाइफ से बात कर लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। भाई फिलहाल बोलने की हालत में नहीं है क्योंकि देखिए इतना बड़ा हादसा परिवार में हो चुका है, अपने की जान खो चुके हैं, उसके बावजूद ये आपका बेटा है? जी मेरा लड़का है ये। अच्छा, मुझे इंसाफ चाहिए जी और कुछ नहीं चाहिए, मुझे इंसाफ दिवा दो। मेरा एक ही कमानिया था, मेरा सारा परिवार संभाल रहा था। अब मैं कहाँ से लाऊंगी कमा कर, कैसे पालूंगी इनको? बिना लापरवाही ऐसे उसकी वो कर दिया। आपसे मेरी एक शिकायत है, मुझे रोजगार दिवा दो बस। पूरे मामले को आप क्या लगती हैं दीपक की? मैं तो जी नहीं, ये मेरे घर में किराए पे रहते थे। अच्छा, अच्छा। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की लापरवाही को आप कैसे देखते हैं, आपके क्या मत है? बहुत गलत है जी, जैसे बिना सेफ्टी के किसी को इतने गहरे गड्ढे में उतारना बहुत गलत है। कम से कम उनको सेफ्टी तो मिलनी चाहिए थी। किसी को आप नीचे धकेल रहे हो तो कम से कम उनको सेफ्टी के साथ उतारे नीचे। बिल्कुल बिल्कुल। ये छोटा सा बच्चा है दीपक का और ये घरवाली हैं और एक बच्चा इनके पेट में भी है। इस तरह के हालात हैं। आप क्या लगते हैं दीपक? मौसी हूँ जी। मौसी? हाँ जी। तो क्या दीपक को खोने के बाद घर के हालात जो बद से बदतर हो चुके हैं? बदतर जी वो था हमारा एकला कमानिया, ये भी इनकी कोई वो नहीं है जी। इनके भूखे मरण के आसार है जी। इनका क्या होगा? 3 लड़कियाँ, एक लड़का है, माँ बाप है, मेरा जीजा लंगड़ा है पैर से, मेरी बहन बीमार रहती है, उनका कोई नहीं है भी। वही दीपक के पिता जो है हैंडीकैप हैं, माँ बीमार रहती हैं, 3 बहनों की जिम्मेदारी, ऊपर से उनका दीपक का खुद का एक छोटा सा बेटा है और एक पेट में भी है, गर्भवती हैं दीपक की घरवाली जो है। और फिलहाल इतनी दयनीय स्थिति में परिवार जो है इंसाफ की गुहार लगाता हुआ इस समय मौजूद है सिविल हॉस्पिटल हिसार में। तो मौजूदा प्रशासन, मौजूदा महकमे से हमारे चैनल की तरफ से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द इनके लिए मदद जो है भेजी जाए। तो फिलहाल देखते रहिएगा सहारा न्यूज़, खबर आपके काम की। मैं बबीता गौड़, कैमरामैन सविंदर के साथ।